मारिया बहन जी का कार्यकाल याद होगा। जब जब मारिया बहन जी का कार्यकाल आया है, हम लोगों के कार्यकर्ता आपका कार्ड लेके अगर किसी ऑफिस जाते थे, वहां चाहे तहसील में जाए, चाहे थाने में जाए, कहीं पर भी जाते थे तो थानेदार कुर्सी देने का काम करता था। आज जो सरकार चल रही है, हमारा कार्यकर्ता थाने जाता है तो होम गार्ड भी कायदे से बात नहीं करता है। इसलिए हम लोगों को मारिया बहन की कार्यकाल के कामों को याद रखना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है, जब बहुजन समाज पार्टी होती है, कोई भी अधिकारी छोटा हो या बड़ा हो, ऑफिस में समय से जाने का काम करता था, सब लोगों को शिकायत सुनने का काम करता था। आज हमारे लोग अगर किसी दुर्व्यवहार या किसी काम में फंस जाते हैं, उनको अधिकार गलत फंसाया जाता है, तो उनको मदद करने वाला कोई भी नेता हमारे समाज में जो अन्य दलों से नेता है, उनको हम लोग गुमराह होके उनको चुन के भेज देते हैं। जब हमारे हक हकूक की बात होती है तो वो अपने मुंह में भाई वोट डाल देते हैं। हम लोगों को याद करना चाहिए 18 जुलाई 2017 राज्यसभा में हमारे बहन जी की बात सुनने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा था। सहारनपुर का मामला था, वो दिन याद करो कि राज्यसभा से जिस समय बहन जी को बोलने का टाइम नहीं दिया जा रहा, दलितों की बात बोलने का टाइम नहीं दिया जा रहा था, उस समय मानिया बहन जी गुस्से में उस राज्यसभा से इस्तीफा दिया, सिर्फ हम लोगों के लिए कि ऐसी राज्यसभा बैठने का क्या फायदा कि हमारे लोगों की बात अगर हमें रखने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी राज्यसभा को मैं ठुकराती हूं। जिस समय राज्यसभा के चेयरमैन के पास इस्तीफा देने गई बहन जी, उस समय विपक्ष के कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और राजीव शुक्ला पीछे पीछे बहन जी को समझाने पहुंचे। बोले आप मान जाइए, इस्तीफा मत दीजिए, आपके साथ हमें मानिया बहन जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने उनके साथ माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी भी थे, मगर उन्होंने कहा कि ऐसी राज्यसभा में नहीं रहना है जहां हमारे दलितों की बात सुनने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। और मैं आरक्षण बता दूं, आरक्षण क्या होता है। आरक्षण वो चीज है जब छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में अपने रजवाड़े क्षेत्र में आरक्षण लागू किया था, तब उस समय लोग कहने लगे आरक्षण क्या होता है। जब आरक्षण क्या होता है तो सबसे ज्यादा विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था कि आरक्षण क्यों दे रहे हो। तब उनको समझाने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने कहते हैं मैं तुम्हें समझाता हूं ये आरक्षण हम क्यों दे रहे हैं। तब उन्होंने जो घोड़े होते हैं, जो घोड़े के रखवाली करते हैं, दाना पानी देते हैं,
सिंहासन बनवाया। एक सिंहासन पे छत्रपति साहू जी महाराज खुद बैठे, एक सिंहासन पे बाल गंगाधर तिलक को बैठा पे बैठाला। फिर उन्होंने अपने चारा गांव वाले लोगों से बोला कि नादी बना दो जिसमें जानवर चारा खाता है। वो बनवाई, उसमें चने डलवा दिए। जब चने डलवा दिए फिर उनसे बोला घोड़े खोल दो सब। 3 दिन के भूखे घोड़े खोल दिए गए। जब घोड़े खोले गए तो घोड़े उस नादी में खाना खाने के लिए, चना खाने के लिए दौड़े। उस नादी में घोड़े चना खाने लगे। तब बाल गंगाधर तिलक ने बोला ये क्या, मैं समझ नहीं पाया। उसमें जो जोरदार घोड़े थे वो चने खा रहे थे, जो कमजोर घोड़े थे जोरदार घोड़े उनको लात मार के पीछे कर दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो जोरदार लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं, हमारे लोग जो कमजोर हैं उनको फायदा नहीं मिलता है। इसलिए मैं आरक्षण द्वारा सबको भोजन देने की व्यवस्था लागू की। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उनकी कोशिशों से 1930 में SC/ST को आरक्षण मिल गया था। उन्होंने बहुत कोशिश थी कि सारांश से बताएंगे आप लोग तो बहुत देर से बैठे हुए, आधी सीट खाली हो गई है, समय बहुत हो गया, सर्दी का समय है, समय लौटना है। मैं थोड़ा कम समय में बता रहा हूं कि आप लोगों को 1930 में आरक्षण मिल गया था। एक ओबीसी समाज के भाइयों, आप लोग 1930 में हमारे बुजुर्गों ने गलती की थी, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 60 साल बाद मानवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी के बदौलत 1990 में बैकवर्ड समाज को आरक्षण मिला। ओबीसी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे पाल समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे अन्य ओबीसी समाज हो, जितना आपको बहुजन समाज पार्टी ने दिया है उतना कोई दल देने वाला नहीं है। हर दल अगर आज आपको पूछ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की देन है, जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी, उसके पहले कोई दल आपको पूछने वाला नहीं था। जब बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी समाज को, चाहे पाल समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, ये दोनों समाज ने तो भरपूर बहुजन समाज पार्टी का फायदा उठाया है। जब बहुजन समाज पार्टी ने 10-10, 12-12, 24-24, 30-30 टिकट देने का काम किया, तब उनमें से 4-4, 6-6, 10-10, 12-12 लोग जीत के विधायक बनने लगे। जब विधायक बनने लगे तो उन्हीं में से कैबिनेट मंत्री बहन जी के साथ में, चाहे पाल समाज के, चाहे कुशवाहा समाज के, चाहे निषाद समाज के हो, चाहे माली समाज के हो, बहन जी अपने साथ कैबिनेट में शपथ दिलाती थी। इतना सम्मान किसी दल ने नहीं दिया। उसी का कारण है कि दूसरे दलों ने देखा कि ये समाज भी राजनीति करना जानती है, राजनीति की चेतना जगी और राजनीति करना सीखे। आज अगर हम भी इस स्थिति में खड़े हैं, आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की देन है, तो आज मैंने लोग पूछ रहे हैं। खासकर माननीय बहन जी ने
हमको सम्मान दिया इतना, बाल समाज से तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब बाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो आज दूसरे दल समाजवादी जैसे दल प्रदेश अध्यक्ष बाल समाज का बनाए हुए हैं। अपना दल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष बाल समाज से बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष बाल समाज से बनाए हुए हैं। ये माननीय बहन जी की देन है तो बाल समाज को पूछा जा रहा है। और हम सबको याद करना चाहिए वो दिन जो हमारे बुजुर्ग जब बहुजन समाज पार्टी के लिए चलते थे, बताया गया, जेब में झंडा डाल के हाथ में डंडा लेके जाते थे, तब लोग मखौल उड़ाते थे, शब्द कहते थे देखो ये पगला रहे हैं, ये सरकार बनाने की सोच रहे हैं। उसके बाद मानव काशीराम साहब की बदौलत, माननीय बहन जी की बदौलत 4 बार इस सूबे में राज कर चुके हैं आप लोग। और मनमोहन साहब कहा करते थे जिस समाज को अपना इतिहास नहीं पता है वो समाज कभी उन्नत नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आपको इतिहास ही नहीं पता होगा तो आगे उन्नत करने क्या सोचेंगे।